नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। 2014 और 2019 का लोकसभा का चुनाव और इसी दौरान पिछले 2014 से लेकर के 2023 तक बहुत से प्रदेशों में विधानसभा का चुनाव बुरी तरह से हारने वाली कांग्रेस पार्टी के पास अगर 2024 में उसे वापसी करनी है या उसे अपना जो रिकॉर्ड है पिछले दोनों जो चुनाव हैं उनका उसमें सुधार करना है तो केवल एक विकल्प अब दिखाई दे रहा है। गांधी नेहरू परिवार से इतर जब कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक से आने वाले पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया तो एक ऐसी उम्मीद कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं को जगी थी कि अब पार्टी में कुछ सुधार होने की गुंजाइश है। हालांकि वो सुधार उस दिशा में बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाया, लेकिन अब चूंकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर है, ऐसे हालात में जिस तरह से तीन राज्यों में जो तीन बड़े राज्य हैं देश के, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जिसमें कांग्रेस बुरी तरह से हारी और बीजेपी की वहां सरकार बनी, ऐसे हालातों में अब कांग्रेस पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर अच्छा प्रदर्शन करना है तो केवल एक ही विकल्प अब उनके पास दिखाई दे रहा है। उत्तर और जो मध्य भारत है या जिसको हम हिंदी भाषी भारत कह सकते हैं, उन राज्यों की तरफ कांग्रेस का बहुत ज्यादा अब वजूद आगामी लोकसभा चुनाव में भी दिखाई नहीं दे रहा है। लिहाजा अब उसको अपना पूरा ध्यान दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनकी तरफ लगा देना चाहिए। केरल से शुरू होकर के, चाहे केरल हो, उड़ीसा हो, पश्चिम बंगाल हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो, ये जो तमाम बेल्ट है, इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को अब जो है अपना पूरा जोर लगाना चाहिए, क्योंकि उन तमाम राज्यों में बीजेपी की ऐसी हालात नहीं है कि वो कांग्रेस को वहां सीधी टक्कर दे सके। दूसरा, कांग्रेस को देर ना करते हुए जो कांग्रेस नित जो गठबंधन है उसको ज्यादा देर ना करते हुए जो इंडिया गठबंधन है INDIA, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कर्नाटक से आते हैं, बहुत ही अनुभवी नेता हैं, उनको अपना प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट डिक्लेयर कर देना चाहिए। उसके पीछे कई लॉजिक हैं। पहला तो जो भारतीय जनता पार्टी और जो कांग्रेस के विरोधी दल बार बार एक बात कहते हैं कि कांग्रेस गांधी नेहरू परिवार की मुट्ठी में है, वो बात दूर हो जाएगी और मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में गैर नेहरू जो है एक प्रत्याशी देश की जनता को मिल जाएगा। दूसरा, मल्लिकार्जुन खड़गे का अगर हम राजनीतिक रूप से देखें तो उनका अपना एक बहुत लंबा चौड़ा कद है और वर्तमान में वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी रहे हैं। इसके अलावा वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में श्रम और रोजगार के मंत्री रहे हैं, कर्नाटक के गुलबर्गा क्षेत्र से सांसद हैं और लोकसभा में भी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। बहुत बड़े नेताओं में उनका नाम है, देश के रेल मंत्री वो रह चुके हैं और कर्नाटक दक्षिण भारत का वो राज्य है जो उन तमाम जो उसके आर पार के जो राज्य हैं उनकी राजनीति की दिशा और दशा को तय करता है। स्वभाव से बहुत ही विनम्र, बहुत ही सौम्य नेता हैं और एक ऐसे नेता हैं जिन पर आपसी सहमति भी हो सकती है। इसके अलावा आज तक मल्लिकार्जुन खड़गे का कहीं कोई इतना बड़ा जो उनका कद और नाम है, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत ज्यादा VIP कल्चर को पसंद करने वाले नेता भी नहीं दिखाई दिए हैं। अभी जब 19 दिसंबर को इंडिया जो गठबंधन है INDA, उसकी चौथी बैठक दिल्ली के अशोका होटल में हुई और उस बैठक में पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं और जो तृणमूल कांग्रेस की नेता हैं ममता बनर्जी जी, उन्होंने भी प्रधानमंत्री पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के चेहरे को आगे लाने की बात कही। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल जी ने भी उनका समर्थन किया। इसके अलावा भी जो इंडिया गठबंधन के बहुत से ऐसे नेता हैं जो उनके नाम पर सहमत हो सकते हैं।
अब सिर्फ बारी इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी पहले विधिवत रूप से उनको अपना नेता घोषित करे। जैसे ही कांग्रेस पार्टी उनको अपना नेता घोषित करेगी, जो बाकी दल हैं, क्योंकि उनमें अधिकतर क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिनका 1 या 2 राज्यों तक ही ज्यादा वजूद है, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, वो तमाम पार्टियां भी धीरे धीरे मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर सहमत हो सकती हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम की सहमति के बाद जो चुनाव है वो एक तरफ नरेंद्र मोदी वर्सेस गांधी नेहरू परिवार ना होकर के वर्सेस दूसरी तरफ भी मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री डिक्लेयर अगर कर देता है इंडिया गठबंधन या कांग्रेस पार्टी, तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा यह होगा कि जो दक्षिण भारत की सीटें हैं वहां कांग्रेस और ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर जाएगी। पिछली बार भी हमने देखा होगा जब 2019 का चुनाव था लोकसभा का, तो राहुल गांधी ने जिस वो अमेठी सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं, वहां से सांसद रहे हैं, उस सीट पर जब उनको ये लगा कि यहां से हार हो सकती है, तो उन्होंने उसी दक्षिण भारत का केरल प्रांत को चुना। वहां से वो लोकसभा के वायनाड से जो है सांसद चुने गए, अमेठी से तो वो चुनाव हार गए। इसके अलावा भी चाहे वो अधीर रंजन चौधरी हों लोकसभा में जो कांग्रेस के नेता हैं, या तमाम बहुत से सांसद उसी क्षेत्र से कांग्रेस के लगभग आ रहे हैं। तो अब कांग्रेस के पास सिर्फ एक आखिरी उम्मीद 2024 के लोकसभा चुनाव में यही है कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना नेता, देश के प्रधानमंत्री का जो है कैंडिडेट, वो उनको कांग्रेस पार्टी की तरफ से घोषित करें। अगर मैं आंकड़ों पर नजर दौड़ाऊं तो 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मात्र 44 सीटें मिली। यूपीए जो कांग्रेस का गठबंधन था उसको केवल 59 सीटों पर संतोष करना पड़ा, जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 282 और एनडीए जो उनका गठबंधन है उसने को 336 सीटें मिली। 2019 में भी कांग्रेस कोई खास नहीं कर पाई और 44 से केवल 52 तक पहुंच पाई, और जो यूपीए था उसने थोड़ी बहुत जो है तरक्की की और वो 92 तक पहुंचा। बीजेपी को 303 सीटें मिली और जो एनडीए था उसने 353 सीटें जो है यहां हासिल की। उसके बाद बहुत से राज्यों में कांग्रेस हारी है और बीजेपी जीती है। अब कांग्रेस के बहुत से नेता कांग्रेस को छोड़ भी चुके हैं, तो लिहाजा एकमात्र जो विकल्प अब दिखाई दे रहा है कांग्रेस को, क्योंकि राहुल गांधी को कांग्रेस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया लेकिन वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं गुल खिला पाए। अब मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में कांग्रेस के पास जो है एक आखिरी और एक महत्वपूर्ण उम्मीद दिखाई दे रही है कि कहीं कांग्रेस को जो पिछले 2 चुनाव में 2 ही अंकों तक सीमित रही, वो कांग्रेस 3 अंकों या उससे ज्यादा या सत्ता के नजदीक किसी तरह से पहुंच सके। तो वो केवल एक ही उम्मीद दिखाई दे रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे। लिहाजा हमारी नजरें इस पर बनी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।